सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं। मैंने जैसा कहा कि मैं आपकी दुनिया से जुड़ा हूं, आपके सपनों का दुनिया का मैं भी एक नाविक हूं। मेरा काम नाव को उस पार ले जाना है। आइए अब सीरियसली बात को स्टार्ट करें। और इसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कुछ पंक्तियों के द्वारा। 4 पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनेंगे। अब की सावन में ये शरारत मेरे साथ हुई, मेरे घर को छोड़ सारे शहर में बरसात हुई। गैरों से हुई गुफ्तगू मेरी, लेकिन खुद से कभी मेरी मुलाकात न हुई। वेल, इसके साथ ही मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और आपसे बात करना चाहूंगा कि अक्सर हम पढ़ते हैं कोट्स कि हिस्ट्री नेवर रिपीट इटसेल्फ, पर मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप एक चीज को बार बार दोहराते हो, बार बार वही गलती कर बैठते हो और जैसी परीक्षा की घड़ी आती है खुद पर से अपना नियंत्रण खो बैठते हो। एक्चुअली इसका सबसे बड़ा कारण शायद लगता है डर है, और वो डर किसी और चीज का नहीं बल्कि हार का है। न जाने क्यों डर लगता है, ये तो पता नहीं, ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस चीज का डर है। यार, हार से क्यों डरे? मैदानी जंग में उतरे हैं तो हार होगी या जीत होगी। जीत गए तो बहुत अच्छा, हार गए तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा चढ़ाई शुरू करेंगे। एक दिन तो एवरेस्ट को फतह करना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। किसी ने लिखा है, हार कर बैठ जाएं, यह हमारी फितरत नहीं, मंजिल हमसे दूर है, हम मंजिल से दूर नहीं। वेल, प्रैक्टिस राइट स्ट्रैटेजी, इंथुजियाज्म और साथ में जीतने की जिद या ओड सिचुएशन से लड़ने की जिद हमें इस भंवर से निकाल सकती है। जब परिस्थितियां मनोकूल ना हो तो हमारा असल इम्तिहान शुरू होता है। ऐसी स्थिति में ये हम भूल जाते हैं कि जिंदगी हमारी परीक्षा ले रही है, और जब परीक्षा लेने वाली जिंदगी खुद ही हो तो ये श्योर है, ये पक्का है कि जीत होगी, और जीत भी बड़ी जीत होगी। और बड़ी जीत के लिए थोड़ा सा सब्र तो करना पड़ता है। तो किसी ने लिखा है, हार जीत का द्वंद्व चलता रहता है, जिंदगी है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ग्राफ अच्छा चल रहा है, कभी ग्राफ नीचे गिरने लगता है। किसी कवि की पंक्ति है, जिंदगी है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, जिंदगी है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमी पर, अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमी पर। बस आपको क्या करना है? आपको चलते चलना है, चलते जाना है, चलते चलते यूं ही कोई मिल जाएगा। ये कोई और नहीं बल्कि आपकी चिर परिचित सफलता है। सफलता मिलेगी, बस चलना है। चलते चलते हम एक दिन सफल हो जाएंगे। आखिर कभी जब खाली बैठिए तो एक बार ये सोच कर देखिए कि जीत किसकी होती है, कौन जीतता है। कुछ पंक्तियों के द्वारा, मैं 2 पंक्तियों के द्वारा ये बात कहना चाहूंगा। आंधी कभी तूफान कभी मझधार, जीत है उसकी जिसने मानी नहीं हार। जीतता कौन है? फिर से मैं वही बात फिर से दोहराना चाहूंगा, जीतता कौन है? जो चलते रहता है, जो कि जिसके लिए ये पंक्तियां मैंने कही, आंधी कभी तूफान कभी मझधार, जीत है उसकी जिसने मानी नहीं हार। बस सोच बदलनी है, किसी को देखकर अपने आप को नहीं बदलना है, अपने लक्ष्य को नहीं बदलना है। किसी ने कहा है कि नजरें बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो
सितारे बदल जाएंगे, किश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। जिस समय किनारे बदल जाएंगे, सारे दर्द दूर हो जाएंगे, सारे गिले शिकवे समाप्त हो जाएंगे। बस दुनिया की रंगीनियों की तरफ ना भागकर हमें अपने आप को तपस्वी बनाना होगा, बाकी ईश्वर के हाथ में छोड़ देना होगा। क्योंकि किसी ने कहा है, गीता कहता है, किसी ने नहीं, गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। मानव इतिहास गवाह है कि मानव कभी हारा नहीं है। मैं एक नॉवेल का जिक्र करना चाहूंगा, ओल्ड मैन इन द सी में एक बूढ़ा कैरेक्टर है सैंटियागो, जो कि 80s में है, और वो सपने में बेसबॉल खेलता है और शेर से लड़ता है। और वो जब मछली पकड़ने निकलता है तो उसे लोग अनलकी कहते हैं, उसके साथ कोई साथ नहीं जाना चाहता उसके, और 84 दिन तक बिना कोई मछली पकड़े वो वापस आता है। और आखिरी दिन जब उसकी सफर शुरू होती है तो दूर समुद्र से एक इतनी बड़ी मछली पकड़ता है कि उस मछली को जब वो लौट रहा होता है तो शार्क अटैक कर देता है, मछली को खा लेता है। लेकिन जब मछली नाव किनारे लगती है तो उसके स्केल्टन को देखकर लोग डर जाते हैं कि स्केल्टन ऐसा है तो इसका आकार क्या होगा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि मनुष्य बर्बाद हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता है। मैं कंक्लूड करना चाहूंगा इस छोटे से एपिसोड को इन पंक्तियों के साथ। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में। खंभ ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव पकड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुत सारे लोग कल मेरे बहुत सारे पुराने और नए स्टूडेंट कल परीक्षा देने जा रहे हैं, कल एग्जामिनेशन है, कल उनकी चढ़ाई है। पर चढ़ाई करने से पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आत्मविश्वास से भर के परीक्षा दें। और इतने मार्क्स की जगह होते हैं जहां की आप अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द करियर एज वेल एज लाइफ। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं फिर दूसरे एपिसोड में।